जरा जम्मू के लोगों को लोकसभा चुनाव के ओपिनियन पोल को लेकर जो राय सामने आ रही है वो सुन लेते हैं, फिर आप आ जाइएगा वजह से। एबीपी न्यूज के ओपिनियन पोल में जम्मू कश्मीर में जहां जम्मू की दोनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा होता दिख रहा है, वहीं कश्मीर की सीटों पर कमल इस बार शायद ना खिले। इस पर जम्मू की जनता की राय क्या है? हम इस समय जम्मू में हैं, जम्मू की जनता हमारे साथ है, पवन सिंह जी हमारे साथ हैं। पवन जी, आपको क्या लगता है जम्मू कश्मीर में ये जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या मिजाज रहने वाला है? कश्मीर के जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उससे खुश नहीं है। उससे इतना खुश है कि वो चाहते हैं कि कश्मीर में भी कमल खिले और वहाँ का जो अमन चैन नरेंद्र मोदी जी द्वारा बसाया गया है, वहाँ के पत्थरबाज जो ख़त्म हुए हैं, वहाँ के बंदूक जो लोगों ने छोड़ के कंप्यूटर हाथ में पकड़ा है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। और मुझे लगता है कि इस बार आप ये तो छोड़िए, इसका मार्जिन देख लीजिए, उधमपुर डोडा का और पुंछ का, और ख़ासकर ये जो राजौरी अनंतनाग सीट है जिस पे बड़ा फोकस हो रहा है, यहाँ पे कमल खिलना तय है। और बाकी बची दो श्रीनगर की जो सीटें हैं वो आप एग्जिट पोल लगाइए, हम अपना काम कर रहे हैं और इस बार कश्मीर में कमल जरूर खिलेगा। कमल खिलेगा। अश्विनी जी, आप भी मानते हैं कश्मीर में कमल खिलेगा? देखिए, ऐसा है, 10 सालों से विधानसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर में नहीं करवाए गए हैं, तो किस बात पर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि जम्मू कश्मीर में कमल खिलेगा? ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी के नाम पर ये जो चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद जो विधायक हैं या सांसद हैं वो देखने को कहीं तो क्या प्रधानमंत्री जी के नाम पर इस बार कश्मीर में कमल खिलेगा? देखिए, प्रधानमंत्री जी कॉर्पोरेटर का भी इलेक्शन लड़ेंगे, प्रधानमंत्री जी विधानसभा का भी इलेक्शन लड़ेंगे, प्रधानमंत्री जी संसद का भी इलेक्शन लड़ेंगे, तो फिर इनको क्यों देते हैं? सीधा प्रधानमंत्री जी के नाम पर ही कर देना। आम जनता से भी बात करते हैं। सर, आप क्या मानते हैं इस बार क्या रहने वाला है मूड जनता का जम्मू कश्मीर? इस बार 400 पार मोदी सरकार। कुछ लोग और हमारे साथ। आप सर इस बार क्या मानते हैं? आप युवा हैं। हम भी इस बार चाहते हैं कि मोदी सरकार ही आए। जी, मोदी सरकार आएगी, मोदी सरकार है। यहाँ पर डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के नेता है, बीजेपी के नेता है, दोनों अपना अपना पक्ष रखते हैं, लेकिन जनता भी साथ में है और ये कह रहे हैं कि इस बार जम्मू से तो ठीक है, कश्मीर में भी कमल खिलने की पूरी उम्मीद है। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय वास्तव, एबीपी न्यूज़ जम्मू। तो देश के अलग अलग हिस्सों से जो लोगों की राय सामने निकल कर आ रही है एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल पर, वो भी हम साथ के साथ आपको पॉलिटिकल शो में दिखा रहे हैं। विजय जी, लेकिन जिस बात का जिक्र कुर्बान सर कर रहे थे वो ये कि 24 की डगर क्या 2004 वाली होने वाली है? देखिए रोमाना जी, चुनावों का अंतिम सत्य नतीजे होते हैं। पहली बात तो यह है कि जब नतीजे आएंगे तब जो अंतिम सत्य होगा वो होगा। लेकिन 2004 और 2024 में केवल ये फर्क है कि 2004 वाली बीजेपी 2024 की बीजेपी नहीं है, और 2004 में जो कांग्रेस थी वो भी 2024 की कांग्रेस नहीं है। इसलिए, और जो रामकृपाल जी ने बात की है कि वो डिसेंट भी अभी नज़र नहीं आ रहा है, एक विरोध होता है। जैसे मैंने पढ़ा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कि जब तक नाराज़गी हो तब भी सरकारें नहीं बदलती। सरकार तब बदलती है कि जब आपको ये लगे कि जनता ने तय कर लिया कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, सरकार को बदलना ही है। नाराज़गी भी है ना, चल जाती, क्योंकि नाराज़गी तो होती है सरकारों में, और वो माहौल मुझे अभी महसूस नहीं हो रहा क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा कि चुनावों के नतीजे जो है वो अंतिम सत्य होते हैं, लेकिन 2004 को 2024 से जोड़ना ही हिंदुस्तान की राजनीति को इग्नोर करना। आपने जो बात कही है, मुझे लगता है एक बार फिर से कुर्बान सर का रुख करती हूँ। कुर्बान सर, यहाँ एक पॉइंट जो विजय जी ने रखा कि ना 2024 में 2004 वाली बीजेपी है और ना 2024 में 2004 वाली कांग्रेस है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये ज़रूरी नहीं होता कि हर वक्त हर चुनाव में एक ही स्थिति हो। मैंने 2004 का मिसाल इसलिए दी कि कोई भी व्यक्ति मानने को तैयार नहीं था कि अटल जी की सरकार नहीं आ रही है, और उस वक्त में अटल जी का ये स्टेटमेंट, और शायद उनका आखिरी स्टेटमेंट था, पब्लिक स्टेटमेंट, कि हम क्यों चुनाव हारे तो हम जानते हैं, लेकिन कांग्रेस क्यों जीती है उसे भी पता नहीं है। तो कांग्रेस की कोई तैयारी नहीं थी। कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ में 1 महीने पहले मैं बात कर रहा था और वो कह रहे थे कि साहब इस बार तो ये ले गए, यानी इतना परसेप्शन बना दिया गया था, उसके बावजूद उनकी हार हो गई। ठीक है, आप जो कह रहे हैं उस पर रामकृपाल सर और रखू जी को जोड़ना चाह रहे हैं। रामकृपाल जी, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि 2004 की बात कर रहे हैं जी, 2004 में कांग्रेस को 144 सीट मिली थी, और इस बार कुर्बान जी ही बता दें कि क्या कांग्रेस 3 फिगर में जा रही है, नहीं जा रही। और इसलिए कांग्रेस सरकार बनाई, कारण यह था कि करीब करीब 40-45
लोकसभा सीटों की एक गठरी वामपंथ के पास होती थी जो उन्होंने कांग्रेस को दी। न वो आज वामपंथ है, और आंध्र और तेलंगाना बहुत बड़ी मदद करते थे कांग्रेस की जी। आज न वो आंध्र है न तेलंगाना है, उस तरह से नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।